स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 चैप्टर 3 उपभोक्ता की संस्कृति, इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये रिवीजन क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है उपभोक्तावाद। उपभोक्ता मतलब क्या होता है बच्चों? उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का भोग करता है, यानी जो मार्केट में जो सामान आता है और उसको जो हम यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करता है उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। और ये उपभोक्ता लोगों का ही संस्कृति है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? यानी यहाँ कहा जा रहा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख किसको कहते हैं? हम सुखी है, हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। लेखक के अनुसार आज के समय में जिन चीज़ों से हमारी इच्छा पूरी होती है उसी को हम सुख कहते हैं। यानी किसी के मन में, हमारे मन में कोई चीज़ का इच्छा हुआ, जैसे हम चाहेंगे कि मेरे पास एक सुंदर बांग्लो रहे, एक सुंदर कार रहे, ठीक है, ये वस्तु हमको चाहिए। मतलब जो भी वस्तु मेरे मन में इच्छा हो और अगर उस चीज़ को हम पा लेते हैं तो ही सुख हो जाता है, मतलब खुशी हो जाता है ज़िंदगी में। तो लेखक इसी को सुख कहते हैं कि जो चीज़ का ज़रूरत है अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, मेरा इच्छा पूरी हो जाता है, तो वही हमारे लिए सुख है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? यानी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रोज का ज़िंदगी में किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? उत्तर देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। किस तरह? बुरी तरह। आज हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उसकी गुण को नहीं देखते हैं। यानी बोल सकते हो कि जितने भी एडवर्टाइज़ होता है, ठीक है, जितने भी एडवर्टाइज़ होता है और उस एडवर्टाइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, उसका गुण को दिखलाया जाता है, तो आदमी समझते नहीं है कि ये अच्छा है या ख़राब है, कुछ भी नहीं। वो मतलब विज्ञापन का चमक दमक देख करके उस सामान को वो ले लेते हैं, चाहे वो उसका क्वालिटी अच्छा हो या ख़राब हो। आजकल लोग ज़रूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए सामान खरीद रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है, ऑलरेडी एक गाड़ी है, लेकिन हम दूसरा का देखा देखी और एक गाड़ी ले लेंगे, जबकि जिसका ज़रूरत मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, कोई नए चीज़ का मान लीजिए कोई फ्रिज है, फिर दूसरा को कोई देखता है, एडवर्टाइज देखता है कि और उससे भी अच्छा एक फ्रिज आ गया, तो क्या करते हैं, तुरंत और एक ठो ले लेते हैं। इसी तरह जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको भी वो देखा देखी कर लेते हैं। लोग प्रचार को देखकर किसी भी चीज़ को खरीद रहा है। प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट को देख करके लोग किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं, चाहे वो उसके लिए उपयोगी हो या ना हो। मतलब उस चीज़ का उसके लिए ज़रूरत हो या नहीं हो, अगर एडवर्टाइज दिया तो वो उसको देख करके, प्रचार को देख करके खरीद लेते हैं। तो इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन में बुरी तरह ही प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर देखिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती निम्न कारणों से कहा है कि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए चुनौती किस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, दिखावे की संस्कृति से हमारे समाज में अशांति फैलता है। अशांति किस प्रकार फैल रहा है? मान लीजिए देखा देखी कोई ले रहा, दूसरे के पास है,
तो हमारे पास भी होना चाहिए। और उसके चलते वो क्या कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करके, मतलब मान लीजिए किसी का पत्नी देख रहे हैं दूसरा घर में बहुत अच्छा एक गाड़ी आया है, फिर वो जिद करने लगता है इसको हमको चाहिए। देखा देखी वो एक बहुत दामी कीमती साड़ी पहना है तो वो घर में जिद करने लगती है कि इसको हमें भी चाहिए। और इस प्रकार से क्या होता है, घर घर में अशांति फैल जाता है, एक दूसरे का कंपटीशन यानी होड़ में लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट, उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को, अपना जो रीति रिवाज है उसको हम भूलते जा रहे हैं। नए नए फैशन देखकर लोग उसी चीज़ को वो ले रहे हैं, तो हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। थर्ड नंबर देखिए, आज का इंसान ज़रूरत के लिए नहीं दिखावे के लिए सामान खरीद रहा है। ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखा देखी दूसरा का कंपटीशन देख करके, है ना, वो कंपटीशन में उतर जाता है और देखा देखी जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको भी वो ले लेता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। भारतीय संस्कृति जो यहाँ का, भारत का संस्कृति रीति रिवाज इतना अच्छा है, लेकिन उसको उपभोक्तावादी समाज ने क्या कर रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति उसको खराब कर दे रहा है, उसका नींव को जड़ से वो हिला दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, आशा स्पष्ट कीजिए का नंबर, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बहुत बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इस तरह देखिए, ये भाव स्पष्ट करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों भाव स्पष्ट है इसमें, का और खा दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, इस कथन का ये अर्थ है कि आजकल हम लोग वस्तु की गुण को नहीं देखकर विज्ञान की चमक दमक को देख रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को तो आपको समझ में आ ही गया है, कई बार इसको बोला गया है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है कि आजकल लोग वस्तु की गुण को नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो विज्ञान का चमक दमक एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। हर चीज़ की होड़ करने में लगे हुए हैं। होड़ मतलब कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन करने का होड़ में लगा हुआ है। उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का कंपटीशन हो रहा है। हर वो चीज़ जो फैशन में है वो हमें चाहिए। लोग ऐसे सोचते हैं कि जो अभी लेटेस्ट फैशन में आ गया है, ठीक है, उसी को हमको चाहिए, चाहे वो कितना ही कीमती हो, चाहे उसका क्वालिटी अच्छा हो या ना हो। ठीक है, उसको चाहिए तो चाहिए, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, तो भी उस चीज़ को लोग लेते ही हैं। इस प्रकार हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद मतलब जो सामान जो उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को चाहिए। नए नए सामान आ रहा है, हर दिन मार्केट में नए नए सामान आते जा रहे हैं और लोग उसी की ओर समर्पित होते जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए खा नंबर में, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यानी मान सम्मान पाने का, है ना, कैसे हम समाज में मेरा इज्जत बढ़े, हाँ, मान सम्मान बढ़े, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। मतलब ऐसे दिखावा करते हैं जो लोग हंसी हो जाते हैं, हंसने वाला चीज़ हो जाता है। चलिए उत्तर देखते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल अनोखे होते हैं। देखिए किस प्रकार, उनके कारण हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। वे धन लेकर ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। यानी अमेरिका में ये प्रचलन है कि मरने के पहले ही वो मरने का इंतजाम कर लेते हैं, मरने के स्थान का निर्णय कर लेते हैं कि मेरे मरने के बाद यहाँ पर मेरा कब्र होगा और उस समाधि में क्या होगा, उसके आसपास हरियाली, सुंदर सुंदर फूल लगा दिया जाएगा और वहाँ पर सुंदर सा गाना, मनमोहक गाना बजते रहेगा। मतलब लोग मरे नहीं और मरने का तैयारी कर दे रहे, तो इसको हास्यास्पद छोड़ करके और क्या कहेंगे। ये तो एक हंसने वाला चीज़ ही ना हो गया।
कि लोग मरे नहीं लेकिन पहले से ही मरने का इंतज़ाम कर लिए है, किस जगह में मेरा समाधि होगा, वहाँ पर क्या क्या रहेगा, ये सारा इंतज़ाम लोग कर लेते हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में नाम प्रतिष्ठा पाने के लिए इस तरह से बेवकूफ़ जैसे लोग भी करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन आंसर उपभोक्ता संस्कृति का रिवीजन क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आंसर को हम पूरा दे दिए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।